सरकार यदि वर्ग संघर्ष बढ़ाकर महिला और पुरुष को दो वर्गों में खड़ा करके दोनों के बीच में अविश्वास पैदा करना चाहती है और टकराव पैदा कराना चाहती है, तो सरकार हमारी बात क्यों मानेगी? जब सरकार अगर मानती तो इसका मतलब कि सरकार की अगर नीति गलत होती तब तो हम सरकार को समझा सकते थे। अगर नीयत गलत है तो क्या समझाएंगे उनको? तो महिला और पुरुष के बीच में वर्ग संघर्ष पैदा करना उनका उद्देश्य है। जब कोई व्यक्ति, महिला भी एक व्यक्ति है, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन का सदस्य बनता है तो उस संगठन में उसके उस संबंध के सारे अधिकार समर्पित हो जाते हैं। उसकी स्वतंत्रता उस विषय पर नहीं रहती है। परिवार एक संगठन है और बाकी जो संगठन हैं, जितने भी संगठन हैं, वे वर्ग के रूप में है। परिवार एक वर्ग नहीं है। परिवार में महिला और पुरुष, इन दोनों की समान सहभागिता होती है और परिवार के अंदर जो सदस्य होते हैं उनकी व्यक्तिगत पूरी जो आइडेंटिटी है वो विलीन हो जाती है परिवार में। परिवार माने संपूर्ण समर्पण है, संपूर्ण समर्पण। महिलाएं सड़कों पर आवे, परिवार छोड़ दें। जब इसलिए कि जब उन्होंने ये प्रतिज्ञा की है कि परिवार तीन पैर की दौड़ है, मतलब पति और पत्नी दोनों के पैर बंधे हुए हैं, तो फिर कोई बिना पैर को खोले, कोई स्वतंत्रता पूर्वक अलग जा करके और किसी दिशा में कैसे जा सकता है, क्योंकि पैर बंधा हुआ है। जब महिलाएं जानती हैं कि पति या पुरुष 80% को महिलाएं जानती हैं कि अत्याचार करते हैं, तो इनको वहां परिवार में जा करके उनके साथ जुड़ने की क्या आवश्यकता है? वो ना जुड़े। इसका समाधान क्या है? जब आप एक सहमति के साथ परिवार बनाते हैं और सहमति के साथ ये है कि परिवार में सबके अधिकार समान होंगे, संपत्ति के अधिकार समान होंगे, निर्णय के अधिकार समान होंगे। ये संपत्ति और निर्णय के अधिकार अगर सबको समान दे दिए जाएं, तो महिला को अलग से विशेष अधिकार की आवश्यकता क्या है? ये महिलाओं की मुहिम जो चल रही है, यह मुहिम तो वर्ग संघर्ष का एक जरिया है। पति और पत्नी के बीच अगर अविश्वास की दीवार खड़ी हो जाएगी तो आपके बच्चे पैदा होने में दिक्कत आएगी, लालन पालन में दिक्कत आएगी, भविष्य में समाज का स्वरूप क्या होगा? तो महिला सशक्तिकरण का नारा यह परिवार तोड़ने वाला नारा है और इससे परिवार टूटेंगे। इससे अच्छा ये है समाधान कि आप महिलाओं को परिवार में समान अधिकार दे दीजिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था यदि हो जाए, संपत्ति में समान अधिकार परिवार में। बेटी से क्या मतलब? बेटी को क्यों? पूरे सभी सदस्यों को बराबर कर दीजिए। बेटी के लिए अलग करने की क्या जरूरत है? और बेटी के लिए आज तक आप ये नहीं बता सकते क्लियर कि बेटी को पिता के परिवार में कब हिस्सा मिलेगा, पति के परिवार में कब हिस्सा मिलेगा। पिता के परिवार में भी बहुत से परिवारों में तो कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि वो व्यवस्था उस तरह की हुई है। तो ये सारा गड़बड़ है। हमारा मानना ये है कि कोई भी सदस्य, कोई भी महिला जिस परिवार की सदस्य है, उस परिवार में उसको समानता का अधिकार मिले।